फिल्म की शुरुआत होती है 1983 के समय से। एक छोटा शांत सा गांव है जहां हमेशा धुंध और बारिश रहती है। इस गांव के पास पहाड़ों में एक पुराना अनाथालय है। बाहर से देखने में यह जगह पवित्र और सुरक्षित लगती है, लेकिन अंदर इसका माहौल बहुत रहस्यमय और डरावना है। कहानी की मुख्य लड़की है ईसा और उसके साथ उसका छोटा भाई थॉमस। ईसा ने अपने पिता को मार दिया था क्योंकि उसका पिता बहुत हिंसक था और अक्सर थॉमस को मारता था। वो अपने भाई की रक्षा के लिए ऐसा करती है, लेकिन अब पुलिस उनके पीछे है। दोनों अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं और एक दिन इस पुराने अनाथालय में पहुंचते हैं। अनाथालय में कुछ नन बच्चों की देखभाल करती हैं। पहली नज़र में यह जगह सुरक्षित लगती है। नन उन्हें रहने देती हैं, खाना देती हैं और कहती हैं कि वे अब भगवान की सुरक्षा में हैं। ईसा को थोड़ा सुकून मिलता है, लेकिन तभी सिस्टर मारिया कहती है, हर बच्चा यहाँ सुरक्षित नहीं रह पाता। कुछ आत्माएं यहाँ अपना रास्ता खुद ढूंढती हैं। ईसा को यह बात अजीब लगती है, लेकिन वो इसे नज़रअंदाज कर देती है। कुछ दिन बीतते हैं, सब सामान्य लगता है, लेकिन रात होते ही माहौल बदल जाता है। ऐसा को अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं, जैसे किसी के फुसफुसाने की या रोने की आवाज़। कभी दीवारों पर खुद ब खुद अंधेरे निशान बन जाते हैं, तो कभी मोमबत्तियां अपने आप बुझ जाती हैं। धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि इस जगह में कुछ बहुत गलत हो रहा है। एक दिन ईसा की दोस्त क्लेयर उससे कहती है, क्या तुम्हें पता है यहाँ की पहली सिस्टर का नाम क्या था? लिलिम। वो भगवान की नहीं, किसी और की पूजा करती थी। उसी रात ईसा को एक सपना आता है। वो देखती है कि एक औरत लंबी काली पोशाक में उसके सामने खड़ी है। उसकी आंखें लाल हैं और वो कहती है, मैं रात की बेटी हूँ, लिलिथ की संतान, लिलिम। अगली सुबह ईसा के हाथ पर जलने का निशान होता है, वही प्रतीक जो दीवार पर बना था। अब ऐसा को यकीन हो जाता है कि इस जगह पर कुछ अलौकिक ताकत मौजूद है। वो रात को बेसमेंट में जाती है और वहाँ उसे मोमबत्तियों, प्रतीकों और बच्चों के खिलौनों से सजा हुआ कमरा मिलता है। दीवार पर लिखा होता है, हर आत्मा का बलिदान लिलिम को जीवन देता है। ऐसा समझ जाती है कि यह कोई साधारण अनाथालय नहीं है। यह उन ननों का ठिकाना है जो लिलिम नाम की दुष्ट आत्मा की पूजा करती हैं। वो बच्चों को पकड़कर बलिदान करती हैं ताकि लिलिम दोबारा जीवित हो सके। उसी समय उसे पता चलता है कि उसका भाई थॉमस अगला बलिदान बनने वाला है। ऐसा डर के मारे थॉमस को ढूंढने निकलती है, लेकिन ननें उसे पकड़ लेती हैं। अब अनाथालय में तूफान आता है, बिजली कड़कती है और चारों ओर डर का माहौल छा जाता है। ऐसा किसी तरह खुद को छुड़ाकर उस कमरे में पहुंचती है जहां थॉमस को बलिदान के लिए तैयार किया जा रहा है। कमरे में लाल गोल निशान बना है और बीच में लिलिम की मूर्ति रखी है। ईसा उन पर हमला करती है। तभी सब कुछ हिलने लगता है, दीवारें कांपती हैं, कांच टूटता है, हवा में लिलिम की आवाज़ गूंजती है। काले धुएं से उसका चेहरा बनता है, लाल आंखें, लंबे बाल और एक डरावनी मुस्कान। वो कहती है, तुम मुझे नहीं रोक सकती, मैं तुम्हारे पापों में बसी हूँ। ऐसा अपनी पूरी ताकत से लड़ती है और कमरे में आग लगा देती है। मोमबत्तियाँ फटती हैं, दीवारें जल उठती हैं और लिलीम की परछाई गायब हो जाती है। वो थॉमस को पकड़कर बाहर भागती है। अनाथालय पीछे से जल रहा होता है, लेकिन हवा में अब भी वही